चलिए, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। मैं हूं राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूं ग्रामर पोर्शन का टेंस वाला भाग। टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया था और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सब कंप्लीट हो गया था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर ना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका पहले जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती क्या है। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना, है कि नहीं? यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। क्लियर है ना? ठीक। इसकी पहचान क्या होती है ये जान जाओ। इसकी जो पहचान होती है, इसकी पहचान रिकॉग्नाइजेशन। इसकी रिकॉग्नाइजेशन जो है वो क्या होती है? लिखेंगे जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, क्या बोलेंगे? जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, हिंदी वाक्य के अंत में क्या है? हाँ, अंत में चुका, चुकी, चुके के बाद अंत में चुका, चुकी, ठीक है, चुका, चुकी, चुके के बाद में क्या आएगा? है हूँ। बाद में क्या आएगा? है हूँ, हो। ठीक है ना? है हूँ, हो। चुका चुकी भी आ सकता है या ये भी आ सकता है। नहीं, चुका चुकी चुके और क्या आ सकता है? है हूँ, हो आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं। क्लियर है ना? इतना आप क्लियर हो गए? ठीक है कि नहीं? आप लोग कहेंगे कि सर जैसे इसमें हम अभी इसका जो है सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीनों चारों सेंटेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम आपका इसमें अभी जिक्र करेंगे। ठीक है, अभी बस इसका पहचान बता रहा हूँ। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आप लोग जानते ही हैं। इसका जो सहायक क्रिया है, इसका जो है हेल्पिंग वर्ब जो है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो हैव होता है, हैज। आप जानते हैं कि एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं ना। आपके विचार में आएगा सर एक वचन कर्ता कौन होता है, बहुवचन कर्ता कौन होता है? तो पिछले वीडियो में बता दिया गया है। शुरुआती से आप क्लास लेंगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है? एक वचन कर्ता जो है ही, सी, इट किसी एक का नाम, बहुवचन कर्ता में आई, यू, दे ना, आई, वी, यू, दे, एक से अनेक का नाम। क्लियर है ना? ये सब हो जाते हैं। इतना क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो हम पढ़ेंगे इसमें, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस में बात करेंगे। किसमें? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य के बारे में बात करेंगे हम लोग। साधारण वाक्य में बस साधारण वाक्यों का प्रयोग होता है। साधारणतः कैसे कहेंगे? तुम जा चुके हो, तुम खा चुके हो, पढ़ चुके हो ना। मैं खा चुका हूँ, वह खा चुका है, वह सो चुका है, वो अपनी किताब पढ़ चुका है ना, वो अपने घर जा चुका है, तुम अपने घर जा चुके हो ना। ये सब शब्द आएगा। अगर चुका चुकी शब्द भी है तो किसी फीमेल का नाम ले लोगे, जैसे रीता अपनी किताब पढ़ चुकी है, तो इससे चुका चुकी चुके के बाद है हूँ वो शब्द आ रहा है तो हमारा क्या कहला रहा है?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहला रहा है, ठीक है। अब बताओ इसमें तो लोग कोई रूल पहले बताया जाए, ठीक है। इसमें यहाँ दिख रहा है रूल में, ये रूल दिख रहा है। सिंपल सेंटेंस में इसका रूल लिख दे हम आपको। यहाँ लिखेंगे पहले होगा बेटा सब्जेक्ट प्लस फिर क्या होगा हैज प्लस एमवी का, हाँ एमवी का थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें, ठीक है। प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, अरे फुल स्टॉप ना। इस स्ट्रक्चर पे हम इसका आगे का जो भी एग्जांपल होंगे उसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल दें आपको, हाँ यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ यहाँ एक एग्जांपल दें, जैसे एग्जांपल देंगे यहाँ पे, जैसे राम अपनी किताब पढ़ चुका है, ठीक है ना। तो आपके माइंड में आया राम अपनी किताब पढ़ चुका है, तो सब्जेक्ट तो राम है या सब्जेक्ट पहले है तो राम लिखेंगे। फिर अब एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाए कि हैव लगाए, यहाँ दिख रहा है तो बनाए नहीं तो न बनाए। अच्छा तो यहाँ लिखेंगे राम है कि ना, हैज लगाए कि हैव लगाए, हैज लगाया जाए एक वचन कर्ता के साथ। राम हैज पढ़ चुका है ना, तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड होता है ना, लेकिन पढ़ते हैं रीड ना, थर्ड फॉर्म रीड होता है। करा है कि राम हैज रीड केकर किताब, अपने के लिए राम के साथ हिज का प्रयोग, हिज बुक। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत है आपको? हाँ ये थर्ड फॉर्म कोई और चीज हो, जैसे हाँ आपको कह रहे कि राम मैदान में क्रिकेट खेल चुका है, तो राम हैज प्लेड द क्रिकेट इन द फील्ड, ठीक ना। क्लियर है ना? तो आप बना लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, क्लियर है ना। इसमें एक एग्जांपल और दें, ऊपर का इरेज करेंगे, लिखोगे इरेज करें। यहाँ एक एग्जांपल और देख रहा हूँ, जैसे हम यहाँ लिखेंगे गीता एक मधुर गीत गा चुकी है, क्लियर है ना। गीता एक मधुर गीत गा चुकी है, तो गीता इसमें गाने वाला काम कर रही है, तो गीता पहले लिखे सब्जेक्ट, गीता एक वचन है तो हैज लगाएं, गीता हैज क्या कर रही है। अब गाना वर्ब लगाना है, देखो कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग होता है। हाँ संग ए स्वीट सॉन्ग है कि नहीं, संग ए स्वीट सॉन्ग, क्लियर ना। कोई दिक्कत है नहीं। अब नेगेटिव की बात करें, अगर यही नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, हाँ इसी के नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, हाँ नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नकारात्मक वाक्य, क्लियर है ना। नकारात्मक वाक्य की बात करें हम लोग, तो इसमें जो होगा इस टेंस के नकारात्मक वाक्य की बात करेंगे अगर हम, ठीक ना। तो यहाँ देखेंगे इसका रूल बनाएंगे, अगर इसमें नहीं का प्रयोग हो जाएगा, इसका रूल लिखेंगे तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस एमवी का, हाँ ये पूरा रहेगा क्या आपका थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है ना। एग्जाम्पल जैसे लिखे हैं इस स्ट्रक्चर पे हम बनाएंगे इसका एग्जाम्पल। जैसे हम आपको बोले कि लिखेंगे कि राहुल अपना घर का गृह कार्य बोले ना, गृह कार्य राहुल अपना गृह कार्य नहीं पूरा कर चुका है, पूरा
ये नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, ये सब ना दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट भी नहीं दिख रहा है। हाँ, जब इसको लिखे तो कहाँ थे? सुनो ना, इसके बाद थर्ड फॉर्म दिख रहा है ना, प्लस ऑब्जेक्ट ना, इसको क्या है? राहुल, अभी दिख रहा है, राहुल अपना गृह कार्य नहीं, ये दिख रहा है ना, पूरा कर चुका है, कर चुका नहीं, पूरा कर चुका है। क्लियर ना? ठीक है, इसको लिखेंगे तो देखो सब्जेक्ट पर लिखना है तो लिखे राहुल, राहुल हैज नॉट ना, हैज नॉट कंप्लीटेड ना, कंप्लीटेड क्या? कंप्लीटेड हिज होमवर्क। क्लियर है कि ना? राहुल हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये नेगेटिव भी समझ में आया? ठीक है, अब हम यही पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तुम लोग लिख रहे हो? अच्छा लिख लो, थोड़ी देर लिख लो, देख लो अब स्पष्ट दिख रहा है ना? चलो ठीक है, देखिए ये हो गया, आप लोग का कंप्लीट हो गया ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें ये भी रहता है, चूंकि चुका चुकी है तो इसमें या, ई, ए, ये सब भी आते हैं, इनके बाद भी है वो रहता है ना। क्लियर है ना? या ई ए, हाँ इमली वगैरह भी हो सकता है, ई ऐसे भी हो सकता है, ठीक है? या ई ए भी आता है, ठीक है ना? इनके बाद है वो शब्द आएगा तो वो भी कर आएगा, ठीक है ना? अब इसमें देखिए हम इन लोगों को इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों टाइप, ठीक है? ठीक है, देखा जाए कि पहचान तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है? अब मिटा देगा इसको, पहचान मिटा दे, हैं? तुम लोग को पता है सर, ठीक है? पहचान आप जान ही रहे हैं, ठीक है? अब इसमें हम इंट्रोगेटिव का प्रकार बताएंगे। देखिए करा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचान, इसका तो लोग जाए जिस टेंस के हिंदी वाक्य में चुका चुकी चुके या ये के बाद है वो शब्द आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और इसमें हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न वाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य की बात करेंगे हम। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हम दो टाइप का पढ़ते हैं ना। पहला हो जाएगा, हम अब पूरा डिटेल से नहीं लिखेंगे ना, ऐसे लिख देंगे यदि प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ है ना, यहाँ लिख रहा हूँ यदि क्वेश्चन वर्ड जो है हमारे वो कहाँ हो? प्रारंभ में हो। क्वेश्चन वर्ड कहाँ हो? प्रारंभ में हो। अगर क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में हो, किसके प्रारंभ में? वाक्य के प्रारंभ में हो, तो हम क्या करेंगे? यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में, तो वाक्य तो लिखे नहीं सर, बोल दे रहा हूँ भाई, लिख दे रहा हूँ। वाक्य के प्रारंभ में हो, ठीक है, तब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ रूल लिखेंगे, इसका रूल हो जाएगा आपका, है ना? तब इसका रूल होगा, इस रूल इस स्ट्रक्चर के आधार पे हम उसका अनुवाद करेंगे हिंदी में, ठीक है ना? कौन सा लिखेंगे बताओ ना। सबसे पहले क्या करेंगे? अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में रहता है तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय हम करते क्या है? उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, वो भी कर्ता के अनुसार ना। तो यहाँ सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें बेटा? हैज है बने, हैज, हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ना। इस स्ट्रक्चर के आधार पे हम क्या करेंगे? इसको अनुवाद करेंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में रहेगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो भी हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं ना, ठीक है? यहाँ एग्जाम्पल जैसे दे दिया जाए, एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे में मान लीजिए कह दिया जाए, क्या तुमने मेरे भाई को मारा? क्या तुमने मेरे भाई को क्या किया? मारा है। मारा का सर इसमें या ही नहीं आएगा, आ गया ना।
मारा है, क्लियर है ना, मारा है तो आ है ना, या ई ए या आ की मात्रा आना चाहिए, ठीक है, य पे आ की मात्रा था ना बता रहे थे उसमें, तो ये लास्ट में या ई ए ये सब आएगा, उसके बाद ये हो रहेगा तो परफेक्ट यही रहता है ना। तो मारा है यानी कंप्लीट कर दिया मार्केट के, ठीक है। तो कह रहा है क्या तुमने मेरे भाई को मारा है, इसका अनुपात बनाओगे तुम लोग बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो किसने मारा है बताओ, किसी को पूछा जा रहा है, तुमने मारा है, तो तुम है तो यू है, तो यू सब्जेक्ट है, तो यू के अनुसार क्या करेंगे हम लोग, हैव यू है कि ना, हैव यू। हाँ अब हैव यू को क्या, इसका क्या बीटेन होता है, क्या होता है, बीटेन, हैव यू बीटेन बाई, बीटेन माई ब्रदर, हाँ हैव यू बीटेन माई ब्रदर, हाँ मारना पीटना है कि करा, हैव यू बीटेन माई ब्रदर, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना, बीटेन ही है, ठीक है। आगे देखेंगे, कहे क्या उन लोगों ने आपको तंग किया है, यहाँ देखिए क्या, इसको बना, क्या उन लोगों ने, क्या उन लोगों ने, उन लोगों, क्या उन लोगों ने, क्या उन लोगों ने आपको तंग किया है, आपको क्या किया, तंग किया है कि नहीं, किया है। करा क्या उन लोगों ने आपको तंग किया है, तो इसका आप लोग बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे बताइए, बताइए। अब उन लोग है तो दे होगा ना, तो इसके लिए दे के लिए क्या लगा, हैव लगेगा ना, तो बोलेंगे हैव दे, हैव दे, हैव दे, हाँ यानी क्या वे या उन लोगों ने, हाँ एनॉयड यू, क्या एनॉयड यू मैंने तंग करना, ठीक है ना, एनॉयड ऐसे लिख दे, ANNOYED, ठीक है ना, एनॉयड यू, ठीक है ना, इसका मतलब होता है तंग करना, क्लियर है ना, समझा कि नहीं, इसको नोटिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसका बताएंगे हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का, किसका, सेकेंड टाइप का बताएंगे। कह रहा है कि यदि क्वेश्चन वर्ड जो है हमारे वाक्य के कहाँ आए, वाक्य के बीच में आए, कहाँ आए, बीच में आए, ठीक है ना, तब हम इस स्ट्रक्चर पे इसका अनुवाद बनाएंगे। रूल लिख दे रहा हूं यहाँ पे, हाँ इसका इस वीडियो चल रहा है, ठीक, यहाँ देखेंगे इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। कौन सा, बस कुछ करना नहीं होता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी ही वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, क्लियर है ना। यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आए तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी ही वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं, है कि नहीं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से भी यही पहले वाला रूल को उतारते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, पहले लिख दे रहा हूं क्वेश्चन वर्ड, ये दिख रहा है ना, क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है ना, क्वेश्चन वर्ड प्लस, अब पूरा ना लिख, क्वेश्चन वर्ड प्लस बाकी सब ये रूल उतार लो, यानी है प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इतनी अच्छी बात है कि ना, ठीक है ना। इसको अब लगाएंगे हम लोग। इसका एग्जांपल आपको यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया जाए, एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय हमें क्या करना है, उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखना है, ठीक है ना। लिखो तो लोग, जैसे बताओ, लिख लो, लिखो तुम अपने, छोटे छोटे, तुम अपने स्कूल, तुम अपने स्कूल क्या जा चुके हो, क्या जा चुके हो ना, तुम अपने स्कूल क्या जा चुके हो, ठीक है ना। इसका बनाओगे तो लोग, तो यहां लिखोगे है ना, वाट ना,
हाँ लिखेंगे व्हाट, देखो स्ट्रक्चर के बाद क्वेश्चन वर्ड पहले, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड क्या क्या है, तो व्हाट हैज लगाएं कि हैव लगाएं, तुम है तो हैव लगाएं, हैव है, तो व्हाट हैव यू, सब्जेक्ट व्हाट हैव यू गॉन हिज, इधर दिख रहा है, अच्छा स्कूल, क्लियर है ना, हाँ करा व्हाट हैव यू गॉन हिज स्कूल, गॉन टू हिज स्कूल लिख दे, हाँ गॉन टू हिज स्कूल, क्लियर है ना, ठीक है, बात समझ आ गई नहीं। अब इन्हीं के विषय में हम बात करें, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो दोनों में आप लोग समझ पा रहे हैं, यहीं पे बना दे रहा हूं, देखिए ना, अगर इसमें अगर नहीं का प्रयोग हो जाए, ठीक है, किसका नहीं का प्रयोग हो जाए, तो बताओ ना इसमें भी नहीं कहाँ जोड़ेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ते हैं, और इसमें क्या तुमने मेरे भाई को नहीं मारा है, तो यहाँ लिखेंगे हैव यू नॉट, क्लियर ना, हैव यू नॉट बीटन माई ब्रदर, क्या उन लोगों ने आपको तंग नहीं किया है, यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ लिखेंगे हैव दे नॉट अनॉयड यू ना, क्लियर है ना। अब अब इसमें लिखेंगे, अगर इसमें भी नहीं का प्रयोग हो जाए, हाँ यदि प्रश्नवाची वाक्य के बीच में नहीं का प्रयोग किया गया हो, इसमें नहीं का भी प्रयोग हो, तो हम क्वेश्चन वर्ड तो सेम रहेगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा लाइट लग रहा है, चला गई लाइट आपका कट गया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ लाइट इश्यूज के लिए, ठीक है। देखिए अगेंस्ट यहाँ जो बनाया गया है, अभी ध्यान नहीं दिया, इसमें से एक लोग अभी ध्यान दिया है, करा व्हाट हैव यू गॉन टू, अपने के लिए तुम के साथ यहाँ हम हिज नहीं क्या लगाएंगे, योर लगाएंगे, क्लियर है ना, ठीक, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक। आगे देखिए, यहां देखा जाए क्या बता रहे थे, चलिए ठीक है, इसका नेगेटिव बता रहे थे ना, यहां ध्यान दीजिए, करा कि यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए और नहीं का प्रयोग हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, किसके भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो वही चीज यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ कहेगा कि तुम अपने स्कूल क्यों नहीं जा चुके हो ना, तो यह व्हाट क्या बन जाएगा मेरे भाई, वाई हैव यू नॉट गॉन टू योर स्कूल, क्लियर है कि नहीं, समझा, ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिए, इसके बाद आगे बताएंगे, ठीक है ना, लिख लिए आप लोग।